जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एम क्लास पे स्वागत है, वेलकम है। तो आज मैं आप सभी को बायोलॉजी का क्लास यानी बायोलॉजी पार्ट 1 क्लास 9th के सेल चैप्टर के बारे में डिस्कशन एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और पूछे ही गए हैं। हाल ही में आपका होने वाले ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित तो होने वाली है, जिसमें इससे कुछ न कुछ तो प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा ही गया है कोशिका चैप्टर से। तो आप सभी को यह वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है और हमारे क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। तो आइए आप सभी को कोशिका के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस YouTube चैनल के वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने सबसे पहले निर्जीव कोशिका को देखा था। और यह जो है एक मधुमक्खी के छाते के समान सी रचना थी, जो माइक्रोस्कोप से देखने पर यह कॉर्क के आकार में पतली काट एवं अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी के छाते के समान यानी कि एक कटोरी के रूप में देखा गया था। कहा जाता है कि कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जितने भी सजीव हैं उसका आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्व यौगिक और लवण के रूप में घुले रहते हैं। प्रत्येक जीव में कोशिका में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि उसका आकार, साइज, नंबर। अर्थात कहने का मतलब क्या, कोई भी जीव, जैसे कोई बड़ा है वह छोटा जीव से अधिक कोशिका बड़ा जीव में पाया जाता है। किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का वजन कम है, तो वजन जो जिसका ज़्यादा है उसमें कोशिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। रही बात नंबर की, किसी में जो है नंबर के अकॉर्डिंग भी उसमें सेल की संख्या ज़्यादा होती है और किसी में कम भी होती है। आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका सबसे लंबा होता है। कोशिका के आधार पर जीव को दो भागों में रखा गया है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जिसमें एक ही कोशिका के द्वारा, अर्थात वैसा जीव जो एक ही कोशिका का बना हो तथा उसकी शारीरिक क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अर्थात बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं का बना हो, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमोनास, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। अर्थात एक ही कोशिका द्वारा इसमें सभी कार्य संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव कुछ प्लांट में है, जैसे एल्गी, फंगी, मॉस, फर्न। कहने का मतलब एल्गी शैवाल, कवक, मॉस, फर्न तथा जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। कुछ पॉइंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका की वृद्धि केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह सिर्फ प्लांट की कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुसाइड वेग। अगला पॉइंट क्या है, सुसाइड वेग यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत ही काफ़ी रिलेटेड हैं, आप लोग ध्यान से देखें। इससे कई बार एक क्वेश्चन टकराता ही है। तो अगला है आप लोगों के लिए, वो भी टू द पॉइंट है कि जीन डीएनए के बने होते हैं। जीन जो होता है किसका बना होता है, डीएनए के बना होता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, हरित लवक।
तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। एक होता है अंतःपर्दवी जालिका, एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो खुरदरी जो अंतःपर्दवी जालिका होती, उसी पे छोटे छोटे दाने के रूप में गोलाकार सी रचना होती है, उसी के ऊपर प्रोटीन जो रहता है और इसी को राइबोसोम कहा जाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लासिड यानी प्लासिड में अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन की बनी होती है। क्रोमोसोम किसकी बनी होती है यानी गुणसूत्र किसकी बनी होती है, तो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। आप सभी को मैं बता दूं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज एसिड। आनुवांशिक गुणों का संवहन जीन द्वारा होता है। आनुवांशिक गुणों का संवहन, जो भी आपके जेनेटिक्स में गुण आए हैं, मतलब क्या आपके पूर्वजों में जो गुण है वो दूसरे में कैसे आता है, बाल बच्चा में कैसे आता है, तो वो जीन के द्वारा ही आनुवांशिक गुण एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह का अगला पार्ट, कोशिका का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नेक्स्ट वीडियो कोशिका यानी सेल चैप्टर। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 9th क्लास के या कंपटीशन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय है, शुभ मंगलमय हो। शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर